जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कोशिका के बारे में थोड़ा सा डीपली हमने जान लिया था। ठीक है, कोशिका के खोज के बारे में, कोशिका किस में अधिक पाया जाता है, किस में अधिक विभाजन होता है, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये चीज़ हमने जान लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कोशिका का बाह्य आवरण यानी कि उसके बाहर का जो आकृति है किससे बना हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम डीपली इस वीडियो में जानेंगे। चलिए देखते हैं कि हमने ले लिया एक ठो कोशिका, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, ये हमने कोशिका ले लिया। ठीक है, तो कोशिका लेने के बाद से अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कर रहा है। बाह्य आवरण हमने यहाँ पे हेडिंग दिया है। ठीक है, और देखते हैं कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो क्या होती है। तो हर कोशिकाओं के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में इसका भी चर्चा किया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा जल्दी बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि ताकि जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा कि यदि आप सामान खरीदने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आप मान लीजिए मिर्च मसाला वगैरह, मिर्च ले लेते हैं, थोड़ा सा मसाला ले लेते हैं, थोड़ा आलू प्याज, कुछ भी टमाटर, ये सब ले लेते हैं। तो आप एक जगह लेंगे ना तो क्या करता है, वो एक झिल्ली में ऐसे रख के उसको एक झिल्ली से पहना देता है। ठीक है, तो आप दे देते हैं, आपको ले जाओ। तो वैसे ही क्या होता है कि इसके अंदर भी क्या होते हैं, कौन माइटोकॉन्ड्रिया है, एगो तो एगो गाल्जी का है, तो एगो का है कि लाइसोसोम है। ठीक है, एगो रसधानी है, केंद्रक है। तो ये ऐसे क्या है, कोशिकांग है, जिस तरह आलू प्याज उसमें है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्या है, एगो झिल्ली पहना हुआ है, इस तरह उसको झिल्ली पहना लेते हैं। तो झिल्लिया को हम क्या बोलते हैं, तो कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर कोशिका झिल्ली न रहे तो यहाँ वहाँ छिटा जाएगा कि नहीं, छिटा जाएगा ना। अब माइटोकॉन्ड्रिया पता चले कहीं और ही डगर के चला गया, गाल्जी का है कहीं और ही जाएगा, तो पता चले कि केंद्रक जो है वो वहाँ आ गया। ठीक है, वहाँ का मतलब जानते हैं, नहीं जानते तो दिमाग लगाइएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि झिल्ली जो होती है इन सबको यहाँ वहाँ भागने से रोकती है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ही आलू प्याज हाथे में लिए हैं, एक में सब चीज़ ऐसे लेके आ रहा है, तो लोग तन मन इधर उधर हिला नहीं कि पूरा छिटा के भूजा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या पड़ती है, एक झिल्ली की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही कोशिकाओं में भी क्या होती है, एक झिल्ली की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, ये जीवधारियों जैसे कौन सा जीवधारी, ठीक है, कौन सा जीवधारी, तो जैसे मनुष्य हो गया, क्या हो गया, हाथी घोड़ा गाय बैल, जितना सब ये जीवधारियों में क्या होता है कि कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिका झिल्ली बस पाई जाती हैं। ठीक है, कोशिकाओं के ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि आप ढेर भारी सामान ले लेते हैं ना, उसमें आलू प्याज मटर वटर जितना है, आलू भंटा सब एक में ले लिए ना, तो क्या होता है कि भारी हो जाता है। तो कमज़ोर झिल्ली लेंगे तो फट नहीं जाएगा, तो क्या होता है, एक और झिल्ली पहना देता है दुकानदार। क्या करता है, एक और झिल्ली पहना देता है, यानी कि दोहरा झिल्ली लगा देता है इसके ऊपर। ऐसे दोहरा झिल्ली लगा देता है ना, तो इस दोहरे झिल्ली को ही हम क्या बोलते हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या होता है कि कोशिका भित्ति पाई जाती है पादपों में, यानी कि पौधों में भी। कोई पौधों के कोशिकाओं में मान लीजिए वो तनी तगड़ा है, पौधा बड़ा है, उसका वजन भी ज़्यादा है, तो उसके लिए उसकी कोशिकाएं क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए ना। तो इसमें भी क्या होता है कि दोहरा झिल्ली होता है पौधों में, यानी पादपों में। तो दोहरा झिल्ली होता है क्योंकि इन पे लोड ज़्यादा है। ठीक है, तो इनकी कोशिकाओं के ऊपर एक क्या पाई जाती है, अलग से एक और झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो इसका परिभाषा देना हो तो कैसे देंगे बताइए, तो कैसे देंगे कि सभी कोशिका झिल्लियों के ऊपर एक और मोटी झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो एक और मोटी झिल्ली पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं, अब क्या होता है कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन से बना होता है। कोशिका झिल्ली जो अंदरवा का है ये किससे बना होता है, प्रोटीन का। लेकिन जौन चीज़ पौधा से बना होगा, कोनो चीज़ हो,
चाहे वो कागज़ हो, वो भी पौधा वो भी किससे बना होता है, तो सेलुलोज से। जितना पौधा से, घास फूस वाला से जितना चीज़ बनता है, मान लीजिए कई कटोरा भी बनता है, जो खाने वाला इस समय चला है नाव का, कागज़ की तरह दिख रहा है, ये सारा चीज़ किससे बन रहा है, पेड़ पौधों से, घास फूस से मिला करके बन रहा है। कागज़ भी घासों से मिलकर बनता है। तो उस सब सारा चीज़ जो है वो किससे बनता है, तो सेलुलोज। ठीक है, यानी कि पौधों से जौन चीज़ बनेगा वो सेलुलोज। तो ये कौन सी का झिलिया होता है, मतलब भित्ति, इसको बोलते हैं कौन चीज़, कोशिका भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो सेलुलोज से। इतना बात क्लियर हुआ ना। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा हम देखने वाले थे कि कोशिकाओं में संख्या के आधार पे कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। संख्या के आधार पे कहने का मतलब क्या है कि किसमें एक कोशिका पाया जाएगा खाली अकेला, किसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी। हमारे शरीर में जो है कितनी कोशिकाएं हैं, अनंत कोशिकाएं हैं। ठीक है, मतलब गिनी जा सकती हैं, उसको गिना गया है। ठीक है, अरबों में पाया जाता है, लेकिन उसको क्या होता है कि एक तरह से समझ जाइए कि बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन कई जानवर कह रहे हैं कि कई जीवधारी ऐसे हैं ना जिनमें क्या होता है कि एक कोशिका ही मात्र पाई जाती है। तो कौन कौन से हैं, तो संख्या के आधार पर कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। पहला होता है एक कोशिकीय और दूसरा क्या होता है, बहुकोशिकीय। आप लोग लिख लीजिएगा इसे। तो एक कोशिकीय क्या होता है कि जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एक कोशिका से कौन मिलकर बना होगा, तो एक होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है इस प्रकार से चप्पल के आकार का बना होता है। कहाँ बना है, हिजा बना दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके ऊपर से आ करके ऐसे, हाई कहाँ से आ गया यार, मतलब कि कौन है बना होता है यार, हाँ ठीक है, ऐसे बना होता है चप्पल के आकार का। ठीक है, ऐसे होता है पैरामीशियम। एक और होता है कौन सा, एक कोशिकीय जीव, तो अमीबा होता है ऐसे ही गुजगाज कर, इसी में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, कोनो में है या गाल्जी कायमन थी, सब चीज़ एक में होता है। ठीक है, और एक और चीज़ क्या होता है कि अमीबा, ओकर तो आकार नहीं है कोनो, वो कोनो आकार का हो जाएगा। चप्पल के आकारों का कम से कम चप्पलियाने लायक, लेकिन है अमीबा कोनो आकार नहीं है। एक में केंद्र का बीचवा में पाया जाएगा, ये कोनो आकार का हो जाएगा। चाहे तो ऐसे टेढ़ बकटेढ़, अच्छा ऐसे ही कोनो बना दीजिए, अमीबा हो गया। ठीक है, अगर खाना वाना आएगा ना तो कैसे ग्रहण करता है, कुटपाद या पादाब से, वो लोग वो अलग चैप्टर है उसको भी पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करके ग्रहण करता है, उसको भी बताएंगे। चलिए, तो ये वो क्या चीज़, एक कोशिकीय। बहुकोशिकीय में कौन आ जाएगा, तो हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। मान लीजिए कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं, कई ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और कई अंग मिलके क्या होता है, शरीर बनाते हैं। तो कई चीज़ मिलकर कई कोशिकाएं मिली हैं तब ना ऊतक बना है, और कई ऊतक मिला है तो क्या हो गई। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या हो गए, बहुकोशिकीय होगा। ठीक है, तो इतना बात आप लोग PDF में लिख लीजिएगा।